ब्युटिफुल ट्रान्सलेशन आहे त्यांना मराठी टू हिंदी राईट. आता प्रोड्युसर्स आपण आता प्रोड्युसर्सकडे बघूया राईट. सो 33 AM Studios, I would like to call up on the stage Akanksha Onkar Mari. Come on please. एकदा जोरदार टाळ्या आकांक्षा मारी. And Onkar Mari sir, yes. Onkar Mari sir, I would like to give a brief about him. Yeah. So Onkar Mari sir is the owner of a firm known as Udyami Maharashtra. आणि हे ओंकार मणी सर या इंडियातले सगळ्यात मोठे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर आहेत. आजपर्यंत त्यांच्यावर मोठी ट्रेनिंग सेशन्स इंडियामध्ये कुठेही झालेले नाही राईट. ब्युटिफुल पर्सनॅलिटी. ओके. त्याच्यानंतर रावण फ्युचर प्रोडक्शन्स अनिता परांडेजी प्लीज. आय वुड लव्ह टू गिव्ह यू द स्टेज प्लीज. आता वळूया त्या लोकांकडे ज्यांनी या प्ले मध्ये जीव टाकलाय अक्षरशः है ना. सो संजय मिश्रा सर एकदम जोरदार टाळ्या. संतोष जुवेकर जी एकदम जोरदार टाळ्या. अच्छा शूटिंग पण केलं सर. It's live, right? Okay, yeah, perfect. See, so he is here basically. Anyway, Urmila Kantekar, Kanetkar जी मॅडम आहे तिथे नाही. एकदा जोरदार टाळ्या सगळ्यांसाठी. आणि यापुढे I would love if you would take over, sir, please. Thank you so much. Once again, Abhijit Vanse and Balchandra Kumar. जोरदार टाळ्या. Come on, please. Hello. नमस्कार. अभिजित पानसे. पहिले मला बरं वाटलं देव धवन. थँक्यू सो मच. देव धवन नावाच्या माणसाने एवढं मराठी बोलून सुरुवात कसे म्हणलं फनसे म्हणला पानसे म्हणला नवीन आले. बाकी प्रोनाउन्सिएशन मी शिकवणार आणि मी सर्वप्रथम या बाजूच्या खुर्च्या खाली ठेवण्यात सांगतो. याचं कारण देवला मी म्हटलं काही माणसं आहेत हे तर माझ्या बॅकबोन्स आहेत सर. ओंकार आकांक्षा अनिता आणि ज्यांच्यामुळे हे सगळं एवढं मोठं घडत गेलं की मी एकेकांना बोलवतो की नाटकाची सुरुवात कशी काय झाली मी बोलीनच. पण तरी पहिले या खुर्च्या मला बघायला वाटतं की पहिले गुरुवा जानकर कोरिओग्राफर देशपांडे कैलाली डोंगरे कॉस्ट्यूम साठी आणि 75 आर्टिस्ट आहेत त्यांना बोलू शकत नाही त्यांच्याकडे नंतर. आणि कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि सिर्फ पहचान नहीं फ्रेंड्स होते हैं. ऐसे कुछ रोज मिलना भी नहीं होता लेकिन एक दूसरे के ये हमेशा रिस्पेक्ट रहता है प्यार रहता है. और उसी में से एक नाम है कि जो मैंने कल फोन किया कि ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ कहाँ पे है. बहुत एक्साइटेड थे कि अरे संजय मिश्रा करे संतोष है ये तू करेगा तो अलग करेगा. मतलब बैंड्रा में है तेरे घर के नजदीक है तो आना पड़ेगा. कितने बजे मैं आ रहा हूँ सुबह फोन आ गया कुठे यायचं येतंय मकरंद देशपांडे.
मॅक आला म्हणजे कसं पृथ्वीवर स्थान मिळालं असं. कधी कधी काही गोष्टी अशा घडतात की ज्याच्यामुळे तुम्हाला गौरव प्राप्त होतो, त्यातली ही गोष्ट. घाशीराम कोतवाल 1972 मध्ये मराठीमध्ये विजय तेंडुलकर लिखित डॉक्टर जब्बार पटेल यांनी डिरेक्टेड बाय जब्बार सर. Back then also it was controversial. अभी तो अभिजीत पानसेरी है तो controversial होनी चाहिए, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश में कला, क्रीड़ा, इन चीजों को पॉलिटिक्स के बाहर रखना जरूरी है. ये मेरा बिल्कुल निजी मत नहीं. मैं जहां पे काम करता हूँ मेरे साथ का भी वही राय है. सो forget the political aspect of it. घासीराम कोतवाल यहाँ पे जो मेरे सीनियर बैठे भालचंद्र गोल जी, इनको तो ऐसे पहचानते नहीं लगे, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी में मराठी नाट्यशास्त्र पढ़ाने वाले भालचंद्र कुबल है. ये बहुत बड़े क्रिटिक हैं. मराठी वर्तमानपत्रात त्यांची समीक्षा तुम्ही वाचली असेल. सो few days back, few months back, चंदू ने उभर कर लिया कि मैं हमेशा हम लोग दोनों के बहुत बड़े सीनियर थे. मैं रुया कॉलेज में चली गई तो चंदू जी वगैरह ऐसा नहीं बोल नहीं सकता. सो चंदू जी ने उन्होंने घासीराम हिंदी में किया था. ये एक्चुअली यहाँ घासीराम का ट्रांसक्रिएशन में होता, उसको वसंत देव इन्होंने बहुत पहले किया था. मेरे हिसाब से वही टाइम पे किया था शायद. वसंत देव गीतकार, संगीतकार, बहुत गाने वाले. एक पटकन दो गाने बोलता हूँ तो आपको समझ में आएगा कितनी बड़ी हस्ती थी. उत्सव मन क्यों बहकारे बहकारे तो सांझ चिल्लाए वसंत देव. सो उन्होंने एक्चुअली हिंदी में भी नहीं था, वो हिंदी, अवधी, मगधी ऐसे लैंग्वेजेस में वो ट्रांसलेशन किया हुआ था. तो चंदू जी ने वो नाटक देखा था लास्ट ईयर आई थी. सो इधर मिले कि घासीराम, ये मुझे एक्चुअली कहना चाहिए ना कहना चाहिए, क्योंकि उसमें मैं खुद को ही नीचा दिखाऊंगा. मैंने घासीराम देखा नहीं था, कभी भी मौका नहीं मिला. सुना तो बहुत था, बहुत बार उसके फोटोग्राफ्स देखे थे. बहुत सारे जो राइटर्स आते थे कभी कभार ऐसे आपके बारे में, तो मुझे देखने का मौका मिला नहीं था. तो मैंने जब चंदू ने बुलाया था तभी मुझे याद है कि घासीराम के लिए आ जाना, तो मुझे मैं था नहीं आगे शायद. तो मैंने घासीराम नाटक नहीं देखा, लेकिन ऐसा है वैसा है तो मैंने बुक नहीं किया. तो मैंने बुक पढ़ा. पहले घासीराम कभी इसलिए मेरे को मेरा बोला कि किसी ने पढ़ा है, मैं अकेला मैंने पढ़ा है इसे. जब साहित्य एक कलाकृति से हम लोग जब वो पढ़ते हैं और हम लोग को समझता कि इट्स जस्ट टाइमलेस थिंग. ये साहित्य, ये कलाकृति, ये जो पॉलिटिकल इसमें बात है घासीराम की, वो कालातीत है. कालातीत तो बेटर वर्ड एक्चुअली, कुठल्याही काळाशी सुसंगत है. घासीराम तो बहुत जनों ने देखा है. घासीराम बघितलेले, घासीराम कोतवालचे अनेक प्रयोग वेगवेगळ्या 15-20 लोकांनी केले. मुझे लगता है हिंदी में NLD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने भी ये प्रयास किया, ये हिंदी में हो चुका था. लेकिन प्रोफेशनल एज अ कमर्शियल स्टेज में घासीराम लोगों ने नहीं देखा. मराठी में देखा है, बिल्कुल देखा है. तो दो विचार थे कि घासीराम, जब घासीराम कोतवाल, एक नाना फडणवीस वाले घासीराम कोतवाल की जब हम लोग स्टोरी सुनते हैं, मैंने जब वो पढ़ा तभी इंटरनेशनली भी मुझे वही लगता है कि जेलेंस्की को यूएस ने कैसे यूज कर
बाद पुतिन को क्या कर रहे हैं, या शायद सद्दाम हुसैन को यूएस ने कैसा किया, या और कई जगह पे ऐसा है कि एक घासीराम बनाया जाता है और अपना काम निकलवा देते हैं। एक थोड़ा सा एक पॉलिटिकल साइड भी मेरे सबको पता है, वो सारे लोगों को पता है। तो मैंने जब भी वो पढ़ा ये नाटक ये कभी पुराना नाटक नहीं हो सकता। सो मैंने चंदू सर के साथ मैंने बोला ये करते हैं। ये जब ये नाटक मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये इसका तर मराठी छान शब्द आहे, याचा अवकाश खूप मोठा आहे और ये उसी तरह से प्रेजेंट होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि घासीराम कतर एक मराठी नाटक की एक बहुत बड़ी परंपरा है। मराठी नाटक आज भी देखेंगे तो आज मराठी फिल्मों के बारे में कुछ बताया जाता है, लेकिन थिएटर में मराठी नाटक के थिएटर में हाउसफुल का बोला जाता है, आज भी होता है। तो उससे बाहर निकल के मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि हम लोग, मैं मराठी में शेक्सपियर पढ़ सकता हूँ, मंटो पढ़ सकता हूँ, मैं शेक्सपियर में मैं मराठी में और भाषा के बहुत सारे साहित्य कलाकृति पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ। आज तो ओटीटी का माहौल है, हम लोग नार्कोस देखते हैं तो स्पेनिश नार्कोस देखते हैं, कांतारा देखते हैं तो तमिल में देखते हैं, मलयालम फिल्म देखते हैं, कोरियन तो आजकल के ड्रामा तो बहुत सारे में देखते हैं। लेकिन मुझे कैसा लगा, मेरे को आक्षेप नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा सी गलती हो गई कि मराठी साहित्य, मराठी नाटक, मराठी संस्कृति ये हम लोग इतर भाषाओं में ट्रांसक्रिएट करने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए, दुनिया के सामने लाने के लिए हमारा जो प्रयास था वो शायद कम पड़ा है। और ये जब हम लोग मराठी की बात करते हैं, मराठी स्वाभिमान की बात करते हैं, मराठी अस्मिता की बात करते हैं, तो हमारा विरोध किसी भाषा को होने की भी गुंजाइश ही नहीं। अरे बचपन से अमिताभ बच्चन को तो देख के हम लोग बड़े हुए, लता किशोर सुन के नहीं सुन रहे ना, तो कहीं भाषा का तो नहीं होते। लेकिन मैं समझता हूँ कि मराठी के योग ऐसे ले, और आज एक खुशी की बात है, योग ऐसा है। मैं संजय जी, मैं जब भी आ रहा था तो वामन केंद्र जी, वामन केंद्र का नाम आपने सभी ने सुना है, केंद्र जी के टीम की यही उनकी पहचान है, वामन केंद्र। मेरे सीनियर ने मराठी या हिंदी नाटक, तो उनका फोन आ गया था, अरे मुझे समझा ऐसा क्या करे, शुभकामनाएं दी मुझे। और जब भी उनको मैंने बताया कि ये विचार है इसके पीछे, तो उन्होंने बताया कि ये बहुत सही है, ये आपका नाटक होने दे, हम लोग मराठी साहित्य के 10 कलाकृति निकलेंगे और केवल हिंदी में नहीं, अलग अलग देश की अलग अलग भाषा में वो करने का प्रयास करके मुझे लगता है कि ये उसकी बात वही से शुरू हो गई, चंदू सर से शुरू हो गई बात। मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो एक थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करने की उम्मीद रहती है मुझे। और बाद में कैसा है कि एक हम लोग सपना देखते हैं और अचानक से भगवान बोलते हैं, अरे अच्छा सपना है, ये ले मैं तेरे को पहले हीरा दे दो, आगे संजय मिश्रा। सोने चांदी का दुकान निकाल, पहले हीरा दे दो। इनके बारे में मैं बोलना, पॉलिटिक्स में रहने का लेकिन बहुत बड़ा दूसरा खराब चीज ऐसी है कि माइक मिला तो बहुत बोलता हूँ, लेकिन कुछ बातें बोलना जरूरी है इस मौके पे। ये आदमी जिसकी वजह से मैं नाटक करने में बहुत सीरियस हो गया। मैं ये बात मुझे पता नहीं, गुरु हम सब जब इनको गुरु जी कहते हैं, तो गुरु जी को कभी समझा, गुरु जी ने हाँ बोला, बोलो क्या है, बड़ा आदमी है क्या, इतना बड़ा कलाकार है, बड़ी हस्ती, बाकी तो छोड़ ही देता हूँ सर, आपके इतने लगे क्या छोड़ यार। संजय मिश्रा जी को तो आप जानते हैं, छोड़ यार, मुझे नाटक करना है, हम लोग कर रहे हैं,
इधर से शुरुआत होगी, कहाँ पे रिहर्सल करेगा? तो मैं मेरा बेस पूरा मेरा ऑफिस मेरा बेस पूरा थाने में, तो मैं थाने में करूंगा, लेकिन आप बोलो अंधेरे में थोड़े थोड़े दिन आया करूंगा, हम लोग रिहर्सल थोड़ी थोड़ी इधर भी करेंगे। शुरुआत हो गई रिहर्सल की, एक दिन बोले अभी दिन मुझे थाने में एक रूम देख ले, एक गैस दे दे, मैं उधर ही आके रहता हूँ, हम लोग नाटक करेंगे। और ये चीज इतने बड़े कलाकार के मुझे सुने पर मुझे बोली, मुझे अच्छा लगा, वाह वाह किया मैंने, प्रेस में किया नहीं। संजय मिश्रा जी आजकल उनका पता है थाने में रहते हैं, बेहतर नहीं रहते। ये मेरा मैं बहुत बड़ा भाग्यवान हूँ। पूरा दिन नाटक के बारे में, पूरा दिन क्या करेंगे, कैसा करेंगे, ये जब भी एक बड़ा आदमी हमारे साथ बैठ के जब इन नाटक के बारे में वो बोलना शुरू कर देता है ना, तो मुझे लगता है कि नाटक, मैं हमेशा बोलता हूँ नाटक ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सुपर हिट होगा। हिट तो अभी भी है। संजय मिश्रा जी का फोर्स, संजय मिश्रा के ज्ञान, उनका ज्ञान, और ये हम लोग मिल बांट के जो कर रहे हैं, मैं बड़ी प्रेम पूर्वक कहता हूं, ये घासीराम आपने देखा नहीं है। तो ये घासीराम इस तरह से हम लोग बनाते 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 सब कारवा बढ़ता गया। जो जब घासीराम का पहला शो यहीं पे 14th और 15th अगस्त को यहीं पे बाल गंधर्व मंदिर में है, 22nd 23rd एनसीपी। मैं तेरे दिल से शुक्रिया बोलना चाहूंगा कि एनसीपी का 22 देश का शो उन्होंने इन्वाइट करके ले लिया, जब उनको समझा कि घासीराम को ऐसा मुझे लगता है कि ये मुझे हो सकता है, लेकिन मेरी जिंदगी में पहला ही ऐसे कुछ कलाकृति है कि जो अभी तक एक भी शो हुआ नहीं है, लेकिन इन्विटेशन आने शुरू हो गए। तो मैं बहुत शुभ मानता हूँ कि, और लास्ट बट नॉट लिस्ट, कि सपने तो देखते रहते हैं आजकल, फिल्म, नाटक, क्रिएटिविटी, इसमें कुछ करना हो तो ऐसे लोग पीछे खड़े रहने चाहिए कि जा बुक कर, मैं बाकी सब संभालता हूँ। और उनमें से मैं पहले मेरे बहुत दिल का दोस्त ओमकार माई के शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक्चुअली ओमकार, आकांक्षा ओमकार माई, प्रोड्यूसर का नाम आकांक्षा, उसने एक्चुअली आकांक्षा का ये सपना था कि ये फील्ड में मैं कुछ करूं। ओमकार भाई के बारे में मैं एक बात 2 लाइन में कहना चाहूंगा कि वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो क्लासेस लगता है मराठी लोगों के लिए, मराठी युवकों के लिए जो ग्रामीण भाग में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, उनके लिए वो छोटे छोटे जो खेती करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिनको दूर दूर तक पता नहीं है, इस ओमकार ने आज तक 22,000 लड़कों को सिखाया। वो यूएस का टोनी रॉबिन्स शायद पता रहेगा, ये महाराष्ट्र का टोनी रॉबिन्स है। उज्जैन में महाराष्ट्र का क्या करता है, बहुत बड़े बिजनेस, ये अनाउंस करता है, एक 2,000 के 1,500 का हॉल बुक हो जाता है, इसको बड़ा बनाता है। हमेशा अभी मुझे लगता है 3,000 लोगों का एनएससी में अभी सिर्फ मराठी रूरल और जो लोग हैं कि जिनको पता ही नहीं, छोटी छोटी चीजें भी एक्सपोर्ट हो सकती है, तो उसका सब प्रशिक्षित करता है। आकांक्षा, थैंक यू सो मच। आकांक्षा के बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि आज आकांक्षा का बर्थडे है और राम बाजार का जिक्र देव ने किया। राम बाजार के पहले लॉकडाउन था, लॉकडाउन के पहले ठाकरे हुई थी, ठाकरे के बाद लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन का जस्ट पहले कि राइटिंग प्रोसेस 2-2 साल 3-3 साल चलती, हमारी तो चलती। आजकल बहुत ऐसे डायरेक्टर है कि वो जो सेट पे लगेगी, इतने कुशाल है नहीं। तो ये राइटिंग प्रोसेस चालू थी। 22 में राम बाजार आ गया, खुद की लाल है लेकिन राम बाजार है। कंटेंट द मोस्ट वॉच मराठी कंटेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड इज राम बाजार। सो
तो वो प्रोसेस जब भी शुरू थी तभी अनीता मेरे साथ पार्टनर बन के आ गई और हम लोग कर रहे हैं एक पीछे राम बहादुर भी। अभी मैंने पुरुष नाटक देवंद्र उसके ऊपर मराठी वेब सीरीज अभी मेरी कंप्लीट होगी। अभी घासीराम हिंदी में संजय जी गुरु जी के साथ संतोष जुवेकर फैबुलस एक्टर शूटिंग इन जलगांव एंड उर्मिला का शो है प्रबोधन ठाकरे ने। सो दिस इज व्हाट घासीराम इज ऑल अबाउट एंड डेफिनेटली थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये सब टेक्निकल टीम है, खाली कौन है ना टेक्निकल टीम मतलब पटकर। सो ये घासीराम with 75 artists with live singing, live choreography and Urmila, Santosh and the Sanjay Mishra. Thank you so much. मैं संजय जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे वक्त होता है हर चीज का, जब वो आता है तो फिर आ जाता है। ड्रामा स्कूल के समय में देखा था मैंने घासीराम कोतवाल राम गोपाल गुजरात में भेंट किया था, क्या चीज था। और हमारे कोर्स में भी था घासीराम कोतवाल, कई बार पढ़ा था। लेकिन दिल नहीं करता था, मानता नहीं था कि मैं ये रोल करूँ। उस समय एक्सपीरियंस ही बहुत कमी थी, नया नया थिएटर। अभी मेरे फार्म हाउस पे कोई बार बार कह रहे थे नाना साहब, नाना साहब, अच्छा नाना साहब, नाना साहब का एक काम से जिंदा हो। तो उस बंदे ने बताया कि अभिजीत और संतोष एक प्ले कर रहे हैं, कहे घासीराम। तो मैं हाँ हाँ आपको कैसे बता। अभी मैं नाना साहब नाटकों का एक मजबूत कैरेक्टर है किसी भी नाटक का। नाटक करने का मन तो था, क्योंकि मैं फिल्मों में बहुत बिजी हो गया और इन लोग को देख के थोड़ी जलन भी होती थी, यार ये कैसे कर रहे हैं? हम तो नहीं कर पा रहे यार। लेकिन हिंदी नाटकों में इतना पैसा था नहीं कि आप अपना सब कुछ लगा दें। अंधे को क्या चाहिए, लाठी सीधे ही हाँ करिए। मैंने कहा हाँ चल सीधे ही करते, कह तो दिया। लेकिन अच्छा नाना कर रहे हो तुम? हाँ क्यों नहीं, अच्छा ही करोगे। अच्छा उसकी एंट्री देखी है? हाँ। मतलब इतना डराने लगे कि बॉस नाना फडणवीस तुम कर रहे हो? हाँ। फिर बालचंद्र सर मिले, शिष्य जी मिले, ये गुरु जी बना दिया यार। ये मुझे पता नहीं क्यों, कल को मेरे बच्चे भी मुझे गुरु जी न बोलने लगे, सारे लोग गुरु जी। एक बालचंद्र सर एकदम पकड़े हुए हैं चीजों को, पकड़ना भी चाहिए। एक थोड़ा भागने वाला बंदा कि हाँ ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, और मैं फिट हो गया। मुझे बहुत मजा आ रहा है। हर सुबह मेरी नाना के डायलॉग से सुबह होती है, रात भी उसी होती है। थिएटर का ये बड़ा मजा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ऐसा वैसा कोई नाटक नहीं है, ये हिंदुस्तान के नाटकों में से एक नाटक है जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और अब आप उसके हिस्सा बन रहे हैं, ये और इम्पोर्टेंट है। और क्या कहूँ, अब नाटक देखे, लेकिन फिल्मों का ये 1 2 3 4 5 6 सारे डायलॉग इसने खुलवा दिए मेरे। काफी मजेदार। 1 2 3 4 5 6 7 8 के आगे बढ़ ही नहीं पाए। तो फुलवा मंदार ये जब गाएंगे, मतलब तो कल ही मैं इनसे कह रहा था कितना बड़ा होता जा रहा है हमारा ये नाटक। पहले थोड़े से लोग थे, मतलब कितने डांसर्स आ गए। डांसर्स भी ऑडिशन में आए, कोई वैसे प्रोफेशनल डांसर्स नहीं है, लेकिन क्या काम कर रहे हैं। मैंने अपने एक्टरों को कहा देखो ये कैसे
मतलब अभी ठाक ठाक घर से जब आते हैं एकदम तैयार, बहुत बढ़िया। मतलब एक नाटक करने का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे सिनेमा में पॉपुलैरिटी, पैसा, हर कुछ मिल जाता है, भाई ग्रेट है, कमाल। जो नाटक में अच्छा गाड़ी सर्विसिंग हो गई, चलो ऑटो पकड़ गए, लोग कहाँ से आते हैं लोखंड वाला से वहां तक, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ आना पड़ा, दिल ही नहीं लगता। तो शुक्रिया, थैंक यू। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि नाना फडणवीस में करूं। उम्मीद करता हूं कि पूरी तरह सही हो। गाली तो थोड़ी होती ही है, अच्छा भी है, तो डॉक्टर से दिखवाना पड़ता, सर मुझे कोई गाली नहीं देता, मुझे जरा देखिए, चेकअप कीजिए। शुक्रिया। और मकरंद सबसे ज्यादा शुक्रिया, ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको एक दिशा अपने एक्सपीरियंस। थैंक यू, थैंक यू। वाह, मकरंद तुम्ही आता शुभेच्छा द्या आमच्या नाटकाला सगळ्यांना. बोलायचं मकरंद देशपांडे असं म्हणल्यावर मला कसं काय ना, मॅक काय कधी कधी म्हणतात तुम्ही कुठेतरी चांगलं काहीतरी कर्म करा, त्याचं फार अप्रत्यक्षपणे तुम्हाला काहीतरी त्याचं फळ मिळून जातं. मी नाटक करत आलो, पण मला असं वाटतंय ते नाटक रंगमंचावर न करता करता प्रेक्षकांपर्यंत तर पोहोचलंच, पण मला असं वाटतंय रंगमंचाचा जो इतिहास आहे त्याचा आपण कुठेतरी भाग होऊन गेलो, याचं जास्त अपूर्व. आज जेव्हा तुम्ही आलोय की मला अभिजित म्हणाले की मी घाशीराम कोतवाल करतोय चंदू बरोबर, आणि त्यात नाना संजय करतोय मिश्रा, माझा हा खूपच आवडता म्हणते आणि कोणाचा नसावा. मुळात आपण जेव्हा म्हणतो की नट म्हणजे नेमकं काय, त्या नटात असलेलं अर्थपूर्ण भाव आणि तो जर व्यक्त करू शकत असेल त्याच्या दिलेल्या गेलेल्या भूमिकेत संजय मिश्रा म्हणून तर आज माझ्या लक्षात आलं की तो ठाण्यात जाऊन राहत असेल तर त्यांनी काय केलंय, त्याच्या एनएसजीचा रेपर्टरी सारखं कुठेतरी स्वतःसाठी तो एक वातावरण निर्मिती करतोय आणि तो त्याचा आनंद घेतो की डान्स झाले, ही 1 2 3 4 5 6 किंवा त्याचं संगीत, तर तो स्वतःसाठी एक वातावरण निर्मिती करतोय. आणि मी सांगतोय की बाकीचं घाशीरामबद्दल तर बोलूच, पण मी नाना बघायला म्हणून त्याचा 14 तारखेला जो काही पहिला प्रयोग असेल किंवा ग्रँड रिहर्सल असेल तिथे मी पोहोचणार म्हणजे पोहोचणार. कारण तर ती भूमिका एक अजरामर भूमिका आहे. कुठली भूमिका नेमकं कळत नाही की तो नट करतो का नाटककाराने लिहिलेली. आणि दरवेळी जेव्हा नट करतो तेव्हा मला वाटतं नाही रे नाटककाराने केलेलं आहे. शेवटी हे माध्यम असं आहे की जिथे विजय तेंडुलकरचं घाशीराम कोतवाल असे आणि त्याच्यानंतर येतं नटाचं. म्हणजे कुठेतरी प्लेराईट, ऍक्टर, सॉरी डायरेक्टर खूप मेहनत करतात, सगळेच करतात, पण कुठेतरी म्हणजे म्हणायचं असं आहे की शेवटी प्रयोग करताना तर तिथे नटच असतो, विंगेतच डायरेक्टर असतो किंवा ऑडियन्समध्ये. त्यामुळे त्यांनी सगळं करून दिलेलं आहे. पुन्हा ते जिवंत करण्याचा जे काही जबाबदारी आहे ती फक्त नटावर असते आणि त्या तंत्रज्ञानावर असते जे लाईव्ह आहे. आणि मुळात आणखीन एक जमेची बाजू जी अभिजितने सांगितली की लाईव्ह आहे, वाजवणारे सुद्धा वाद्यवृंद लाईव्ह आहे, ऑफकोर्स कोरिओग्राफ. मला आठवतंय मी बोललो आल्यावर की हबीब तन्वी हे हिंदी नाटकातलं, हिंदी क्या भारतीय रंगमंच से हबीब तन्वी एक ऐसा नाम है जिन्होंने बाहर सीखा
मतलब कि वेस्टर्न थिएटर जिसमें डिग्री की राणा में, लेकिन यहां आए और उन्होंने सोचा कि मैं छत्तीसगढ़ चला जाऊंगा, जहां से और मैं लोक नाट्य में अपने नाटक कहूंगा। यहां तक कि शेक्सपियर का भी मिडसमर नाइट्स डे उन्होंने अपने छत्तीसगढ़ी परंपरा में किया हुआ है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो घाशीराम भी हबीब साहब ने छत्तीसगढ़ी में किया हुआ है। और हबीब साहब ने कहा था जब वो आए थे सीखकर, तब उन्होंने भारत के नाटककारों से कहा था ऐसा नाटक लिखिए जिसमें नृत्य हो, संगीत हो और तथ्य हो। वो अपनी मिट्टी का नाटक होगा। 60 के दशक में नहीं लिखा गया, फिर आया हैवदर, अगर I'm not wrong, कर्नाड साहब का और घाशीराम कोतवाल। ये नाटक जब आए तब हबीब साहब जो चाह रहे थे कि अपनी मिट्टी का, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नाटक ये क्यों बंद पड़ा था भाई? और जब अपने अपने कारण से जब भी पड़ा होगा वो उसके अपने अपने कारण होंगे। मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बात अभिजीत ने कही है, वो है कला और क्रीड़ा को राजनीति से बाहर रखना चाहिए, या फिर मुझे लगता है अगर कुछ होना चाहिए तो राजनीति में वहां से बोध लेना चाहिए। उसका कारण है कला क्या करती है, कला उस विशिष्ट स्थल काल में जो जीवन जिया जा रहा है उसका वो आईना है। कहीं तो कुछ जो छूट गया है वो वहीं पर लिखा गया है। और मिथक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मिथक है, यानी कि कल्पना है। पर कल्पना कहां से आएगी? तो भाई जब तक आपका जीवन ये सोच नहीं होगा तब तक कल्पना आ ही नहीं सकती। तो अब यदि घाशीराम कोतवाल किसी को कंट्रोवर्सी करनी थी, सरकार के विरुद्ध था, या किसी एक विशिष्ट पंथ के खिलाफ, या हम कह सकते हैं कि किसी वाद को लेकर था, तो भाई एक सीधी सी बात थी, अगर रोजगार ढूंढने के लिए इंसान आया था, रोजगार मिला नहीं, उसका अपमान हो गया, तो भाई उसने उसका बदला लेना चाहा तो उसने पत्नी और बेटी दे दी। अब जब मिल गया तब उसने सत्ता के साथ क्या किया? पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। सो जब ऐसा हो जाता है, जब सत्ता क्या करती है कि आपको नई विचारधारा ले आती है या कि अपना काम किया जाए, और जब लगता है कि अब ये अपने काम का नहीं या अब ये बेसुरा हो गया है तो उसको निकाल। ये सत्ता का काम रहा है। मुझे लगता है घाशीराम कोतवाल कोई पार्टी आए कोई जाए, सत्ता करप्ट्स ये तो रहेगा ही। रोजगार के लिए मुंबई तो स्वप्न नगरी रहेगी नहीं। मुंबई में आज कोई भी स्वप्न लेके ही तो आता है, मुझे लगता है कौन नहीं आता। ऐसे में घाशीराम कोतवाल, अब ये सारा जो बात जो चल रहा है हमारा कि कौन सी भाषा, मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत ही सुंदर सा ये काम किया है अभिजीत ने कि मराठी रंगमंच, अगर हिंदुस्तान का रंगमंच, भारत का रंगमंच इतिहास अगर उठाया जाए, घाशीराम कोतवाल को आप उठाकर बाहर रख ही नहीं सकते, सबसे ऊपर के नाम में आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अभिजात शाकुंतल से लेके आप भास का मध्यम युग वाली और अभी तक आधुनिक नाटकों में यदि हम आए, वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बादल सरकार साहब का नाम लिया जाता है, कर्नाड साहब को, मुझे लगता है तेंदुलकर साहब का घाशीराम कोतवाल बाहर रह ही नहीं सकता। और वो नाटक आज ये लोग करने जा रहे हैं, तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं ही, लेकिन मुझे लग रहा है वो हिंदी में कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि और सक्षम है। देखो कभी कभी ऐसा लगता है कि कौन करेगा भाई, फिर से 5 शो करके बंद तो नहीं हो जाएगा, भाई कोई आवाज उठा दे तो ये लोग बंद तो नहीं करेंगे। मुझे लगता है अभिजीत पानसे और उसके जो दोस्त हैं जब साथ में, मैंने संजय से कहा कि अभिजीत पानसे जैसे को, मैंने कहा ये बंदा है, ये नाटक तेरा बंद होने नहीं देगा, तेरी जो मेहनत है, क्योंकि एक एक्टर पूरा सब कुछ करना लगा देता है। मी मराठी
पाय मुरगळले तर फार छान गाणे सुरुवातीचं. तो म्हणाला मला ते मुरगळले शब्द लिहून दे. त्यांनी पेन आणलं, त्याची वही आणली, तोंडा लिहून दे मला ते हवंय, मला ते मराठी शब्द हवे. तो नटे म्हणजे मी याचं खरंच काम बघायला, म्हणजे मी याला म्हटलंय अभितला मी आणलं, इधर कुछ कर यार, इसका कुछ दिखा मुझे देखना चाहता ये नाना क्या कर रहा है. कारण खरंच नाना म्हणजे आपल्याला असं वाटतं की, आणि काय आपल्याकडे आणखी थोडासा घोळ काय झालाय जो अभिषेक, मला असं वाटतंय आपण अजून अगदीच बोलूया की नाटककार झाले, पण नाटकाने केलेल्या भूमिका आणि नट असं लक्षात ठेवणं आणि त्याला वर आणणं गरजेचं. नाही तर आपण फक्त म्हणत जाऊ की ऑथोला कसा केला होता ते, तिथे आता अॅल पचिनो किंग लिअर करतोय नाटक, या खबऱ्या पोचतात. पण आपल्याकडे असलेल्या नाटकातल्या ज्या अभिजात नाटक म्हणून जी नाटकं क्लासिक मानली गेलेली आहेत, त्यातल्या ज्या भूमिका आहेत, ती जी पात्र आहे, ती लोकांच्या मनात बसली पाहिजे. वो जब तक नहीं होगा तब तक आपका नाटक सिर्फ नाटक रहेगा. नाटक को जीवन बनाना मुझे ऐसा लगता है मीडिया का भी काम है, और हम फिर उसके बीच कंट्रोवर्सी आएगी नहीं, क्योंकि वो जीवन बन जाएगा. कोणाला काही प्रश्न विचारायचा असेल तर नमस्कार. अभिजित, थँक्यू सो मच. अभिजित बरोबर 2 वर्षापूर्वी मी एक प्रोजेक्ट करत होते आणि तेव्हा मदत पण केली होती मी, आणि त्याच्यानंतर त्याने ते लक्षात ठेवून मला या नाशिरामसाठी बोलावलं. थँक्यू. खूप माझा जॅनर होता, लावणी आहे, सेमी क्लासिकल आहे, सगळं आहे, पण तरी ते थोडंसं वेगळं आहे. कारण अभिजित टच आला त्याला खूप वेगळा, जेव्हा कॉस्ट्यूम असेल, त्याचा लुक असेल, बाकी सगळ्या काही गोष्टी असतील. तर दुसरी गोष्ट मला खूप मजा येते, कारण संजय सर आपके साथ काम करने का एक अलग ही मजा है. आप बोल रहे 1 2 3 4 5 6 7 8, पर पूरा टाइम व्हेनेवर वी आर रिहर्सिंग, मैं खाली आपको देख रही हूँ पूरा टाइम. आय वॉज ऑब्झर्विंग द वे ही, ते कसे येतात, ते काय पद्धतीने पोर्ट्रे करतात ती कॅरेक्टर, ते काय पद्धतीने काम करतात. म्हणजे मी या सगळ्या डान्सर्सना, नवीन ऍक्टर्सना सांगेन की मी खूप शिकतेय त्यांच्याकडनं, तुम्ही पण शिका. पंक्च्युअल राहणं, वेळेत येणं, त्याच्यानंतर थ्रू आउट ते तिथे असतात, ते प्रेझेंट असतात. नाही तर आपण जातो आपल्या फोनमध्ये जातो इकडे तिकडे, छोट्या गोष्टी आहेत. आम्ही काम करताना सुद्धा ते तिकडे बसून ऑब्झर्व करत असतात. तर मला असं वाटतं हे मी खूप शिकले तुमच्याकडनं, आणि खूप छान मजा येते, खूप छान वाईब आहे, खूप वेगळं आहे. मंदार आउटस्टँडिंग गातो, आणि लाईव्हवर परफॉर्म करणं, म्हणजे आपल्याकडे मराठी नाटकात लाईव्ह परफॉर्मन्सेस, एवढा मोठा क्राऊड, एवढे डान्सर्स, एवढे ऍक्टर्स, 50चा मॉब घेऊन करणं छोटी गोष्ट नाहीये. आणि मला वाटतं भालचंद्र सर आणि अभिजित दोघेही खूप राईट लेफ्ट उभे आहेत, आणि तुम्हाला किती छान बघायला नक्की मिळणार. थँक्यू. थँक्यू मंदार देशपांडे राणावासा, आणि थँक्यू पांचे सर आणि कुबल सर, कारण अशी संधी मिळणं, जसं मुकरन सरांनी पण सांगितलं की एक कालातीत नाटक और उसका भाग होना, और स्पेशली जो पुराना संगीत है पंडित भास्कर चंद्रावरकर जी का, उनकी तो स्मृति को शतशः प्रणाम करता हूँ मैं. और काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, हमें पूरी जानकारी थी इस प्ले के बारे में, हमने बहुत सारे रिव्यूज किए, कुछ बहुत सारे नाट्यशास्त्र रिलेटेड, और ये नाटक कैसे लिखा गया है इसके रिलेटेड भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टर्स से मिली है. तकरीबन 12 से 15 लोगों की टीम है मेरी जो ये म्यूजिक करेगी, और हम लोग सारे भाषा का एक मुद्दा जो काफी आता है कि एक भारतवर्ष का नाटक कैसे दिखे, तो इस नाटक की एक खासियत है कि इसकी कव्वाली उर्दू में ही है, इसकी लावणी मराठी में ही है, और एक बहुत ही डिफरेंट गाना लेके आ रहे जो पहले घाशीराम में नहीं था.
कोशिश यही रहेगी कि आप सबका एक मनोरंजन भी हो और नाटक का जो कोर सब्जेक्ट है वो आप तक अच्छी तरीके से पहुंचे। जैसे अभिजीत सर ने कहा 2025 का नाटक है तो कुछ तो नया किया ही होगा और ये हम चाहते हैं कि ये ऐसे ही एक्साइटमेंट बनी रहे। एक तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि गुरुवाने के साथ काम कर रहा हूँ। इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि जो कोरियोग्राफी के इनपुट्स है गुरुवा जी के और उनकी पूरी टीम से इतना कॉपरेशन मिल रहा है, हम लोग बिना थकी गाते रहते हैं तो इसलिए शायद पर काफी एक्साइटिंग टाइम है। और जिस तरीके से कुछ मूवमेंट्स संजय जी गुरु जी लेके आ रहे हैं नाटक में, ऐसे लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा करने का सौभाग्य मिला है। तो थैंक यू सो मच अगेन सर, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट ओमकार सर एंड ऑल द प्रोड्यूसर्स, थैंक यू। असं म्हटलं जातं की काही गोष्टी तुमच्या नशिबात दिलेल्या असतात, तसंच माझ्या नशिबात आणि आकांक्षेच्या नशिबात घाशीराम कोतवाल गेलेलं होतं. म्हणजे मी एकदा सहज पानसे साहेबांना फोन केला की काहीतरी असेल बघूया, काहीतरी एकत्र करूया. हा ठीक आहे बघतो. आणि एक्झॅक्ट 15 दिवसानंतर फोन आला, कारण घाशीराम करूया का. मी म्हटलं घाशीराम कोतवाल, हो. आता माझं नाटकाशी खूप जुना नातं आहे, कारण मी शाळेत असताना नाटकात कामं केलेली आहेत आणि मला करिअर नाटकामध्ये करायचं होतं. पण वडिलांनी अनफॉर्च्युनेटली फॉर्च्युनेटली आता म्हणता येईल की त्यावेळेस करून नाही दिलं, त्यामुळे आता प्रोड्यूस करू शकतोय. त्यामुळे ते किडा कुठेतरी होता. आणि लग्न झाल्यानंतर कायम आम्ही नाटकाला जायचो, तेव्हा आकांक्षा नेहमी म्हणायची की आपल्याला कुठेतरी नाटकाला नाव लागलं पाहिजे. असं माझी इच्छा आहे की आकांक्षा ओंकार माळी प्रेझेंट्स असं एखादं नाटक असावं. सो ते कुठेतरी डोक्यात कायम होतं आणि फॉर्च्युनेटली ते घाशीरामच्या माध्यमातून मिळालं. जेव्हा पहिल्यांदा बोलणं झालं तेव्हा विचार छोटा होता, टीम छोटी होती. नंतर मग संतोष, उर्मिला कानेटकर आणि मग नंतर डायरेक्ट संजय मिश्रा. तो असा भाव आला की मी म्हटलं अब तो हे करणार आहे. पानसे साहेब बोलले की तुमका थोडंसं कदाचित पुढे मागे होईल. म्हटलं मराठीतलं एखादं काम आपण जगभरात नेण्याचा प्रयत्न करतोय, ते करण्यासाठी पैशापेक्षा पण रक्त होतोय. फॉर एव्हरीथिंग ऑल थँक्स टू अभिजित पानसे साहेब. कारण मला एक गोष्ट मी कायम ऐकलेली, कोट ऐकलेलं आहे कि काम 19 हुआ तो चलेगा, बंदा 20 होना चाहिए. वो बंदा 20 है. ऑल थँक्स टू पानसे सर आणि ऑल थँक्स टू आकांक्षा की तिने तो होकार दिला की पुढे जाण्यासाठी. सो थँक्यू व्हेरी मच. अँड संजय थँक्यू सो मच. अभिजित सरांना एक प्रश्न मला विचारायचा असेल. अंजली मी जरा कंक्लूड करतो कंक्लुडेशनसाठी की त्याच्यानंतर आपलं क्वेश्चन आन्सर्सचं सेशन आपण सुरू करू. फर्स्ट ऑफ ऑल आय वुड लाईक टू थँक्स ऑल जर्नलिस्ट एज वेल एज द मीडिया. पत्रकार आहेत मराठी, हिंदी, इंग्लिश या सर्व लँग्वेजेसचे. हा प्ले ज्यावेळेला आम्ही सुरू करायचं म्हटलं तर त्याच्यामध्ये छोटेसे सगळे ब्रास टॅक्स जे असतात ते सांगतो. अभिजित सरांनी मगाशी सांगितलं तुम्हाला की अभिने मगाशी सांगितलं, पण सगळ्यात त्याचं मला बरं आपण सॉरी म्हणणार तरी अर्थ नाही. प्रकार असा होता की सगळ्यात मला जर महत्वाची जर गोष्ट काय वाटली असेल तर ती म्हणजे मराठीतले बरेचसे लेखक जे जगाला काय, भारताला काय किंवा समग्र महाराष्ट्राला माहीत नाहीये ते हिंदीतून पोहोचवण्याचं काम आपण करूया, जे ऑलरेडी लोकांनी आधी करून ठेवलेलं आहे. आणि हा जो काही कन्सेप्ट होता तो, कारण आज पुलंचं 3 पेज ओपेरा आहे जे सगळीकडे पण माहीत नाही हिंदी लोकांना. मोठ्या मोठ्या लेखकांची मोठी मोठी नाटकं आहेत. आजच्या या पत्रकार परिषदेचं सगळ्यात महत्वाचं
आणि वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट अशी आहे की मॅक्स सारखा आपल्याला इथे प्रमुख पाहुणा लाभला तो अशासाठी की तेंडुलकरांच्या घरी या घाशीरामच्या प्रोसेसच्या नंतरही त्याचं येणं जाणं होतं हे त्याने अजून सांगितलेलं नाहीये कोणाला. घाशीराम आतून बाहेरून सगळ्या बाजूने ढवळून काढणारं मनन चिंतन हे मॅक्सचं झालेलं आहे. घाशीराम बद्दल त्याला कधीही कुठेही उठवा बोलायला सांगा तो बोलायला तयार. म्हणजे आम्ही ज्या पद्धतीने घाशीराम शिकवतो स्टडी करतो आणि दुसऱ्यांना सांगतो त्याच्या आधीच ह्या सगळ्या गोष्टी मकरंदने करून ठेवलेल्या आहेत. याचा मला फार आजच्या या पत्रकार परिषदेसाठी अभिमान अशासाठी वाटतो की हे सगळं आपल्याला आपलं भाग्य आहे. इथे आज माझ्याबरोबर शेअर करताना ओंकार, आकांक्षा, पालंडे मॅडम आणि त्याबरोबर आमची सगळी टीम, मंदार देशपांडे, त्यानंतर चैत्राली वगैरे, गुरुवाजी आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे संजय मिश्रा, या सर्वांचे खूप खूप आभार. आपण सर्व पत्रकार मित्रमंडळी या इथे आलेले आहात, सर्वांचे आभार. आम्हाला या आपापल्या पब्लिकेशन्स मधून वर्तमानपत्रांमधून अतिशय चांगली प्रसिद्धी द्यावी हा आमचा या पत्रकार परिषदेमागचा हेतू आहे आणि तो तुम्ही सफल करा याबद्दल मी आशा, अपेक्षा, आकांक्षा बाळगतो. धन्यवाद. घाशीरामचं जे पोस्टर आहे, घाशीरामचं पोस्टर रिलीज आपण करूया. आता इथून फक्त ते 2 साईडने उघडला जाईल आणि नंतर आपण क्वेश्चन आन्सर्स घेऊ. आणि एक उल्लेख संतोष जुवेकर बघतात. संतोष, थँक्यू सो मच की तुम्ही आमच्या विनंतीला मान देऊन घाशीराम कोतवालच्या भूमिकेत संतोष जुवेकर. मी मॅक्स सरांना इकडून संतोष फक्त एवढंच सांगतो, मला खरंच ऍक्च्युली संतोष रजिस्टर जास्त होतोय जितकं घाशीराम बोललं जात आहे. त्यामुळे संतोष, मी जरी बोललो असेल की संजय माझा खूप जुना मित्र म्हणण्यापेक्षा मी त्याच्या ऍक्टिंगचा फॅन आहे, त्यामुळे मला नाना आणि तो कसा करेल हे बघायचं. पण संतोष तू फारच समंजस असा लढतेस, त्यामुळे घाशीराम तू आणि हा नाना मजा. Ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियां. I do understand फोटो लेना बहुत जरूरी है, लेकिन तालियां तो भी जरूरी है. Come on guys. So,
प्रश्न विचारायचे असतील, किसी और कुछ सवाल पूछना है, so please, we are ready for the questions. Thank you. एवढं बोलून सगळ्यांची उत्तर मिळाली. हॅलो सर, अंजलिका फ्रॉम IBB क्रॉनिकल्स. माझा प्रश्न अभिजित सरांसाठी आहे की तुम्ही म्हणालात की नाटक कालातीत आहे, म्हणजे टाइमलेस, आणि पण तरीही काळाप्रमाणे काळ परत्वे बरेच सामाजिक आणि समाज आणि सामाजिक संदर्भ बदलत जातात. तर ते बदल तुम्हाला याच्यामध्ये दर्शवले आहेत तुम्ही? आय मीन, हॅव यू कंटेम्परराइज द प्ले, की तुम्ही जसं आहे तसंच पेश केलं आहे? हा माझा प्रश्न. जसं आहे तसं जर करायचं असतं त्याला अभिजित माणसं कशाला लागतो? म्हणजे 14 ऑगस्टला येऊन बघायला लागेल ते काय नक्की बघायला लागेल. निश्चितपणे कालानुरूप बदल केलेले आहेत. याच्यात मला ना, म्हणजे मला तर तोटा वाटायचा की मी राजकारण बघितलं नाही, पण म्हणजे ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सगळ्या मला याच्यात एक फायदा झाला की मी बघितलं नव्हतं. त्यामुळे माझं एक पेंटिंग माझ्या मनात जे तयार झालं आणि चंदू सरांनी जे काही समोर माझे ठेवलं त्याच्यात मी परफेक्ट ब्लेंड करू शकलो आणि त्यामुळे ते या काळचं म्हणजे मुळं तीच आहे, पण फळत मला रंगीत वगैरे भेटेल. अभी संजय सर से एक सवाल पूछना चाहूंगी. सर, जब आपने नाना के बारे में, नाना सर के कैरेक्टर के बारे में सोचा, तो कोई एक ऐसी चीज बताइए जो सोचकर आपको लगा कि मुझे ये करना ही है. कलाकार अगर सामाजिक दायित्व अपना निभा लेता है, पूरा घासीराम देखे ना, मतलब आज की ही कहानी है, हर समय की कहानी है, आगे भी आने वाले सालों की भी कहानी है. तो एक कलाकार अगर इस तरह की चीज प्रस्तुत करता है कि बॉस ये दुनिया है, तो ये चीज मुझे बहुत प्रभावित की. मुझसे कई सालों से कई लोग कह रहे थे यार कुछ कॉमेडी करते हैं, थिएटर करते हैं, कॉमेडी करते हैं. मकसद वो नहीं कि बस कर लिया, मकसद ये है कि मैं अपने बच्चों को क्या दे पाऊंगा कि देखो ये दुनिया. एक बाप होने का भी तो एक दायित्व होता है. तो वो, और जब अभिजीत को मैंने देखा कि बहुत बिल्कुल वैसे ही नहीं ले रहा है उसको, थोड़ा आज का, जैसे आपने कहा आज का कंटेम्पररी किया है, तो मैं वैसा एक्टर हूँ, खेलने में मजा आता है मुझे, तो बस कर लिया. जी 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 जी. लेकिन कभी कभी जब हम NSD में थे, ये नाटक पहली बार देख रहे थे, थोड़ा सा समझ में तो था, लेकिन कुछ भाषा ऊपर से गुजर रही थी. तो मैंने अभिजीत को कहा यार अगर मेरे बच्चे आए तो ये नहीं कि पापा, अभी तनवीर की बात अच्छी की कथक भी हो, म्यूजिक भी हो, डांस भी हो और बात भी की जाए, तो बात बच्चों को समझ में आ जाए, आज के जनरेशन को समझ में आ जाए, उस लेवल पे हम लोग थोड़ा ला रहे हैं इसको. तो बहुत हो गया यार, नाटक तो करना जरूर सपना था, करेंगे, अब कर रहे हैं. थैंक यू. अभिजित सर, जेव्हा ही नाटकाची प्रोसेस सुरू झाली तेव्हा सगळ्यात आधी संजय सरांचंच नाव डोळ्यासमोर आलं ना त्या कॅरेक्टरसाठी. आणि दुसरी गोष्ट तर तुम्ही ज्या पण विषयाला हात घालतात त्याचं सोनं करतात, त्यामुळे हिंदीत नाटक यशस्वी होणारच, पण मराठीत करण्याचा काही परत विचार आहे का? आणि जर मराठीत केलं तर मकरंद सर त्यासाठी योग्यपणे असू शकतात का? कारण तुमचे चांगले मित्र आहेत.
3 वर्षापूर्वी रावण पब्लिशिंग हाऊस काढलं माझं, आणि ते काढलं सुद्धा याच्याकरता की ना मी महाराष्ट्र टाइम्समध्ये एक बातमी वाचली की कुसुमाग्रजांचं साहित्य प्रकाशकाच्या प्रतीक्षेत. मला असा काटाला अंधार सकाळी सकाळी आत्ता पण माझ्या अंधार शहराला या माणसाच्या जन्मदिवसाला मराठी भाषा गौरव दिन साजरा करतो, त्यांचं साहित्य प्रकाशकाच्या प्रतीक्षेत अशी बातमी येऊ शकते. त्याच दिवशी मी माझं पब्लिशिंग हाऊस करायचं असं माझं एक बॅक ऑफ द माइंड होतं. मी म्हटलं पहिलं हे कर्तव्य आहे आपलं, आणि मी क नावाचं ते पुस्तक प्रकाशित केलं पाहिजे. पण त्याच्यानंतर इमिजिएट मला अनेक लोकांनी विचारलं की मग हे पुस्तक करूया का, ते पुस्तक करूया. मी म्हणलं नाही, मला मराठी पुस्तकच काढायला खूप प्रकाशन आहे. मग मी ट्राय करत होतो कोलटकरांचं हिचकीबाई कोलटकरांचं, त्याच्यावर एक मुलगा त्याचं फ्रेंच मध्ये ट्रान्सलेशन करत होता. माझा त्यावेळेला सुद्धा रावण पब्लिशिंग हाऊस काढण्याचा विचार अजूनही आहे. म्हणजे आता पब्लिशिंग हाऊस हा अर्थ, कारण इतकं काय घडलंय की त्याला आपण पैसे टाकावे लागतात. पण तरी माझा तो उद्देश तेव्हापासून माझ्या डोक्यात आहे. आणि जेव्हा हा घाशीराम हिंदीमध्ये आणि मी ते नंतर वाचलं, म्हणजे ही कला म्हणजे कसं आहे, घाशीराम परदेशात पण गेलं, घाशीराम NHDने पण केलं, घाशीराम पण आहे. 22 भाषा तर देशात आहेत. प्रत्येक भाषा ते कालातीत नाटक असं आहे की त्या प्रत्येक भाषेतल्या प्रत्येक शहरामध्ये, प्रत्येक राज्यामध्ये, प्रत्येक देशामध्ये हे असंच घडतं. मग ही एवढी अजरामर कलाकृती घेऊन जर यायचं झालं, म्हणजे मला गॉड इज व्हेरी काइंड टू मी ऑलवेज ऍक्च्युअली, की मी पुस्तक पहिलं छापलं ते कुसुमाग्रजांचं साहित्य छापलं. मी पहिलं हिंदीत नाटक करतो ते तेंडुलकरांचं घाशीराम करतो. सो माझा म्हणजे मी एकटाच झेंडा धरून उभा आहे असं नाही. माझा आभार नाही आहे पब्लिशिंग हाऊसेस नाही, मराठी लोकांना. तुमच्या कलाकृती तुमच्या नॉट ओनली पूर्वीच दाखवलं पाहिजे, किंवा म्हणजे ते सगळे होऊन गेले ना, म्हणजे ते सगळे सूर्य होऊन गेले, पण आता सुद्धा स्वयंप्रकाशित तारे आहेत ना, साहित्यात आहेत, लेखकामध्ये आहेत. या सगळ्यांचा आपण जेव्हा मराठीत उदो करतो एखाद्या माणसाचा, तर ते जगभर पोचवण्याचं काम सुद्धा आपलंच आहे. म्हणजे आपण जसं आज प्रत्येक चित्रपट अनेक भाषांना रिलीज करतो. आता मी परत त्या विषयात जात नाही, मराठी चित्रपटाची काही सद्यस्थिती, पण ही गोष्ट प्रत्येक कलाकृतीत साहित्यकृतीत करावी. आणि हा माझा एक छोटासा काय आपण छोटासा पहिला पाऊल आहे. वर्षा पारिक बोल रही हूँ अपडेट नंबर से. मुझे सबसे पहले आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन करना है, और संजय मिश्रा जी से एक क्वेश्चन है मेरा कि सर आपने तो हजारों मूवी कर चुके हैं और आप फर्स्ट टाइम नाटक कर रहे हैं हिंदी में, तो लोग नाटक में से मूवी में जाते हैं, आप मूवी में से नाटक में आ रहे हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है नाटक और मूवी के बीच में? मैंने नाटक किए विश्व स्कूल गाँव में. हिंदी नाटकों में इतना पैसा, मतलब प्रैक्टिकल बात ये थी कि आप नाटक में वक्त दें, लेकिन घर वाले ये सोचते थे कि आप क्या लेके आ रहे हैं. तो इसलिए सिनेमा प्यार है मेरा, सिनेमा प्यार है. लेकिन एक इतने सालों बाद मैं खुद भी धक में था कि कैसे होगा नाटक पूरा याद कर पाऊंगा, और सब कुछ खुद ब खुद याद होते चला जा रहा था. बहुत ही इत्मीनान, और 4-6 घंटे हम रिहर्सल करते हैं. मैं न फोन उठा पाता हूँ, न किसी से बात कर पाता हूँ, मैं सिर्फ घासीराम दूसरे एक्टर को देखता रहता हूँ. तो अब कर लिया सिनेमा, प्रूफ कर दिया कि बॉस, अपने आप को प्रूफ करना होता है लाइफ में कि बॉस मैंने डिसीजन गलत नहीं लिया था लाइफ में कि मैं फिल्मों में जाके कुछ काम करूँगा. चिरकुट नहीं निकला, लोगों ने अप्रिशिएट किया. अब वक्त मेरा है. तो इसमें लाइव आपको देना है लोगों को, हमें लाइव प्रतिभा दिखाना है लोगों को स्टेज पे. मुझे बहुत हार्ड है. यस, दिस इज वेरी हार्ड. लोगों का आपको रियल आपको दिखाना है, लोगों का पब्लिक आपको रियल देख रही है. तो
उसके सामने आपको उनका एक्सपीरियंस देखना है, आपका खुद का अरे बहुत मजा है या वेरी हार्ड है। फिल्मों में हम लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाकर के ऑडियंस के रिएक्शन देखते हैं, यहाँ तो 2 मिनट का रिएक्शन आएंगे तो वो देखेंगे। और अभिजीत जी आपने नाम हिंदी नाटक हिंदी है, लेकिन आपने घसीराम कोतवाल मराठी नाम रखा है, तो ऐसा मैं बिल्कुल मराठी नहीं, घसीराम तो नाटक मराठी है, कोतवाल मुझे लगता है सभी भाषा में है। और कैसा कि वो दोनों जगह चले गए घसीराम कोतवाल। अभी मेरे असिस्टेंट का नाम भारत है, तो अभी अंग्रेजी नाटक करता है तो उसको इंडिया तो नहीं बोलता। संजय सर विशेष पाठक खबर इंडिया से वाई संजय सर Just check. सर तुम्ही वेब सिरीज चित्रपट या माध्यमांमध्ये काम केलेलं आहे, नाटकाचा अनुभव कसा होता तेही हिंदी नाटकाचा, आणि मिश्रा सर असं म्हणाले की भाषेचा जी पिढी बघायला येणार आहे तर त्याच्यासाठी भाषेमध्ये काही बदल केलेले आहेत का नाटकाचे? नाटकाचा अनुभव म्हणजे माझा तर मी प्रशिक्षणार्थी आहे, म्हणजे दिग्दर्शनाच्या आधी यांच्याकडे नाही, दिग्गज लोकांकडनं मी बघत शिकतोय की, आणि असं परफॉर्मन्स मी फार पूर्वी 20 वर्षापूर्वी वंदे मातरम नावाचं नाटक केलेलं, तेव्हा बहुत पहले 20 साल पहले वंदे मातरम एक नाटक कर चुका, उसमें भी 40-50 जन थे, लेकिन नाव वंदे मातरम था, प्रेक्षकांपेक्षा स्टेजवर जास्त गर्दी असायची। माझं चुकलं, टायमिंग चुकलं वंदे मातरमचं असं। पण नाही प्रियामध्ये होतो, सुरुवात एका ठिकाणपासूनच झाली माझी, किंवा खरं तर सांगायला हरकत नाही, बालनाट्याबद्दल सुरुवात केली मी ॲज अन ॲक्टर, नंतर पुढे थोडासा राहिलेला झालो। पण नाटक बसवणं याच्यात घाशीराम बसवणं आणि नाटक बसवणं याच्यात भयंकर फरक आहे। घाशीराम कोतवालला म्हणजे जसं आता मला आता पण टेन्शन आलं, मॅन ज्या प्रकारे ते घाशीरामविषयी बोलत होतं, म्हटलं बरोबर उचललं ना धनुष्य, नाही कधी धनुष्यबाण काढून घेतलं जातो नाटकाविषयी पण ती प्रोसेस आहे। आणि प्रेस कॉन्फरन्स किती वेळ झाली? 2 तास स्क्रोलिंग यायचं, अभिजित पानसेंचं मत धनुष्यबाण काका, प्लीज असं करू नका। आता एवढे काय करायचं आहे की एडिट करायला सांगणं पण असं। तर आमचं बरं झालंय ना, आधी बोलू शकतो। सो आणि दुसरा प्रश्न मला असं वाटतं की भाषा जी बदल आहे ते माझ्या मते संजयजी त्याचं उत्तर जास्त चांगलं देते की उन्होंने पूछा कि ये थोड़ा भाषा जो नाटक करना है थोड़ा उसमें चेंजेस किया है, त्यांनी मला उत्तर दिलं पण मी पत्त्यानं दिलं, बिल्कुल चेंजेस किया है। बड़ा अजीब होता है जब किसी चीज को क्लासिक बना के नहीं इसको टच होता, क्लासिक ज्यादा बेहतर है या कंटेम्पररी अभी भी है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस किया है। लेकिन आज अब मखन सर कुछ ऐसे शब्द भी बताए कि उसमें ये है वो है, मैंने उसको मराठी में नहीं पढ़ा है, हिंदी में पढ़ा है, तो हिंदी में वो शब्द नहीं है। क्या बताया था आपने? हाँ वो याद हो जाएगा मुझे। तो वो उस शब्द में फील है, उस शब्द में वो तो मैं लाऊंगा ही लाऊंगा, 100% लाऊंगा, उसमें भाषा का कोई चक्कर नहीं, क्योंकि उस जिस पॉइंट पे वो है
वो दिख रहा है कि नाना का पैर पकड़ा हुआ उसने, आपको क्या हुआ, कैसे हुआ, किधर हुआ, वो सब समझ जाए, वो सब समझ जाए। संजय सर, रितेश पाठक खबर इंडिया से। रितेश पाठक खबर इंडिया से। सर, आपसे सवाल है कि जब आपने नाटक की शुरुआत किया था तो दौर कुछ दूसरा था। आज सर वेब सीरीज और OTT का दौर चल रहा है, उसमें सर नाटक के ऑडियंस वो आप कहाँ पाते हैं? बढ़िया चीज है कि हमारी दर्शक, जो हमारा दर्शक वर्ग है, वो अब इन चीजों को आप देखिए। मुगले आजम एक नाटक है, आप वो भी पूछ लेता है कि आपने मतलब बढ़ गया है, देखना चाह रहे हैं, कहीं तो निकलेंगे बाहर जाके कुछ एंटरटेनमेंट देखेंगे ना जी, कि घर पे वही सोफा और वही वेब। नो, आप चाहेंगे, मैं जाता हूँ कभी कभी नाटक देखने, इतना मजा आता है कि एक विषय पर सब लोग बात कर रहे होते हैं, सिर्फ घासीराम में बात हो रही होती है, वो एक माहौल अलग चीज। सिनेमा हमने बड़ा बहुत महंगे टिकट कर दिए, सब कुछ कर दिए, क्या माहौल होता था कि आप एक सैटरडे को, अच्छा इस बार आप भी आई हैं, वाह, आप दूसरी फिल्म में भी मिली थी मुझे, 4 लोग एक दूसरे से मिलते थे। और एक्टिंग में तो क्या वेब सीरीज हो, क्या फिल्म हो, क्या नाटक, बराबर ही है। शुक्रिया। झालं सगळं? नाही, मला एक प्रश्न, एक शेवटचा प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन. बाकी कलाकार आम्हाला मराठी दिसतात, मुख्य कलाकारांमध्ये संतोष जोईकर आहेत आणि उर्मिला कानिटकर मॅडम सुद्धा आहेत, परंतु नानाची जी भूमिका आहे त्यासाठी संजय मिश्रा यांची निवड का आहे तुम्ही मग सांगितलं, पण त्या ठिकाणी एखाद्या मराठी कलाकाराची निवड का नाही हे मला थोडंसं समजून घ्यायला आवडेल. मी एकदम एक मित्रा लक्षात ठेवतो, तो डॉक्टर आहे, तो मराठी आहे तरच मी त्याच्याकडे ट्रीटमेंट करणार. तो आर्किटेक्ट आहे, माझ्याकडे उत्तम मानत आहे, जगातला सर्वोत्तम आर्किटेक्ट आहे. तो मुस्लिम आहे, अरे बापरे मी कसं करू, असले आपण विचार करतो ना. ऍक्टर बाबतीत काय करतो, तो ऍक्टर आहे, तो चांगला आहे, तो कुठल्या भाषेचा कशाला घ्यायला पाहिजे. उद्या मला जर चान्स मिळाला तर मी कमला हसन, मोहनलाल, अजून कुठला अल पचिनो, अजून कोणाला मध्ये काम करायला माझं बाकी असेल. मगाशी तुम्ही धनुष्यबाणाचा उल्लेख केला, मला वाटतं धनुष्यबाणाला जेवढी गती आहे त्याच्यापेक्षा जास्त गती रेल्वे इंजिनला, त्याच्यामुळे बहुतेक हे जे नाटक आहे ते त्याच्यापेक्षा जास्त गतिशील चालेल. थँक्यू. एक आमचे थोडेसे कलाकार आहेत, ते सगळे इकडे येऊन थांबा, आपण एक वाजता फोटोग्राफ करू. मंडली त्याच्या पुढे येतो. एक मिनिट, आता पहिले आम्ही पुढे येतो. भाई आगे चढ़ियो, कैमरा वाले नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ. पाठक जी थोड़ा पीछे, सचिन जोर से चिल्ला भाई, वही तो करना है. सूरज भाई, तो डलने का समय आ गया तुम्हारा, डल जाओ. इधर के डांसर सगळी मुलं डान्सर्स गाईज आधी त्यांनी विचारलं होतं.